नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एम विद 3। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी अगली क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। ये 3 क्लास बची हुई है। आज हम जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 2 अन्य क्लासों में मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, हिस्ट्री में हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई और हमारी मॉडर्न हो जाएगी। ठीक है जी। पॉलिटी हमारी आधी हो गई, ज्योग्राफी हमारी लगभग आधी हो गई है। ठीक है ना। ये क्या बचा? ज्योग्राफी आधी बची है, पॉलिटी आधी बची है और हमारी इकोनॉमिक्स बची है। ये सब्जेक्ट रह गए हैं। स्ट्रेटेजी के बहुत सारी करा चुका हूं मैं, लेकिन उसमें जो भी टॉपिक बचे हैं देख देख के मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम कंप्यूटर और अन्य जो सब्जेक्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, धीरे धीरे। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों की मांग है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दो, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री में करा देता हूँ। जो 3 क्लास बची है, एक आज डल जाएगी। ठीक है जी। एक ये रही और 2 इसके बाद। ठीक है जी। तो 1 या 2 दिन के बाद जैसे भी मुझे समय मिलता है। देखो, ये क्लास ऐसा होता है, मैं आपके पास जैसे आप आजाद हिंद फौज पढ़ा रहा हूँ 10-12 मिनट की, शायद ये वीडियो हो कितने मिनट की होगी। ठीक है। लेकिन मैं बताऊं इसके पीछे की आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मेहनत लगती है। अपने इस चैनल पर मैं ही टीचर हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। थंबनेल से लेकर कोई भी चीज़ है, मुझे पेन ड्राइव लगाने तक का काम नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको टीम चल रही है। तो 2-3 दिन में, 1-2 दिन में जैसे जैसे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से, बहुत ही जल्दी ये चलने की कोशिश। ठीक है ना। मतलब सिलेबस का जो मैंने आपको बोला है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले पहले हम कवर करने की कोशिश इसे करेंगे। ठीक है भाई। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पढ़ाने का तरीका और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स वही टेलीग्राम चैनल है हमारा एम विद 3 के नाम से, सर्च भी कर सकते हैं। यदि सर्चिंग में नहीं आ रहा तो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक बायो में लिंक दे रखी है, वहां से आप, ठीक है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। ठीक है जी। वो हैंड रिटन नोट्स, वो क्लास के लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाए मैंने। ठीक है। सिर्फ एक पेज में। ये आपको लग सकता है कि 3-4 स्लाइड लगे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक पेज में, बहुत ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में घुसा रखा है, बहुत आसानी से। ठीक है। देखो, तो आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं बाद में ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है भाई। सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, आईएनए, आजाद हिंद फौज, आईएनए। ठीक है जी। इसकी जो स्थापना सितंबर 1942 में कहां पर होती है? सिंगापुर में होती है। कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन करता है? कैप्टन मोहन सिंह करते हैं, और इसका नेतृत्व जो है वही करते हैं। पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति कौन था, तो कौन था? कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है जी। आगे क्या है? जापानी मेजर थे एवेची फ्यूजीवारा, उनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह और जापानी जो मेजर थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है जी। बाद में क्या है, लेकिन ये क्या है, आपस में विवाद हो जाता है तो ये लगभग खत्म सी हो जाती है। बाद में क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है उसे पुनर्गठित करते हैं 1943 में। इसे पुनर्गठन करने का काम करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आजाद हिंद फौज को सैनिक कौन थे, क्या थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, ठीक है। प्रारंभिक जो है आईएनए का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। मैंने बताया था कि पूछा गया है कि सेनापति प्रारंभ में कौन था। ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में 1943 में इसका नेतृत्व संभाला। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है इसका नेतृत्व संभालते हैं, सेनापति इसका बनते हैं। ठीक है जी। आगे देखो, ये रहे आपके कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है जी। कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में क्या है, देखो डेट पूछी गई है, जब भी मैंने पूरी डेट लिखी है। ये क्या है, सिंगापुर में बोस ने आजाद हिंद सरकार की, क्वेश्चन पूछा गया। देखो, आजाद हिंद फौज थी वो, ये आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसे देखो, जापान है, जर्मनी है, इटली है, इनके सहित इन सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान की आजाद हिंद सरकार को। ठीक है जी। ये अस्थायी सरकार थी, अस्थायी सरकार थी आजाद हिंद सरकार। ठीक है भाई। देखो, इसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक नारा दिया था। इसकी डेट भी पूछ ली गई है, 4 जुलाई 1944 को सिंगापुर में दिया गया था। ठीक है जी, एक जनसभा में। और वहीं पर देखो, 6 जुलाई 1943 को, ये 43 का है। ठीक है जी। सिंगापुर में बॉस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो। और इनके देखो 3 नारे हैं, एक है जय हिंद का। कौन सा? एक है जय हिंद का। ये तीनों नारे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से, किस किस के हैं। ठीक है जी। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कब दिया था बता दिया। और दिल्ली चलो ये कब दिया था, ये भी मैंने बता दिया। ये आह्वान किया था दिल्ली चलो का, तो ये नारा प्रसिद्ध बन गया। यहाँ पर देखो, जो आईएनए का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो एक तो था रंगून में, जिसे यंगून कहा जाता है, और एक था सिंगापुर में, ध्यान रखना। ठीक है जी। यंगून में और सिंगापुर में, रंगून और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है भाई। चलो, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, आईएनए के बारे में देखेंगे। आईएनए में क्या था, युद्ध के दौरान जो जापानियों के द्वारा
जब क्या है, लिनिलिथगो ने क्या है घोषणा कर दी थी कि भारत जो है ब्रिटेन की ओर से युद्ध में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें शामिल हो रहा है। ठीक है जी। तो ये क्या, दूसरे विश्व युद्ध में जो जापान के द्वारा जो सैनिक पकड़े गए थे, तो जापान दूसरे पक्ष में था, दूसरे एक पक्ष में जापान था, एक पक्ष में ब्रिटेन था। ठीक है जी। तो जापान के द्वारा जितने भी सैनिक, भारतीय सैनिक पकड़े गए थे, दो और साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में जो रहने वाले भारतीय थे, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो रहने वाले भारतीय थे, उनसे मिलकर, उनको लेकर, ठीक है जी, उनको मिलाकर जो है, जो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। किस किस से, जो जापानियों के सामने जिन्होंने समर्पण कर दिया था भारतीयों ने, सैनिकों ने, और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भारतीय रहते थे, जो भी भारतीय रहते थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, कौन कौन था इसमें बता दिया, जो समर्पण कर गए थे। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। आईएनए ने बर्मा अभियान में जापानी सैनिकों के साथ मिलकर चलाया। इन्होंने जो है, आईएनए के जो सैनिक यही थे, इन्होंने जापान के साथ मिलकर बर्मा में एक अभियान चलाया। ठीक है जी। और कुछ समय के लिए मणिपुर और अंडमान द्वीप समूह पर, हिस्सों पर नियंत्रण कर दिया। ठीक है जी। इन्होंने जापानी सेना के साथ में जो अभियान चलाया था, कहां पर, बर्मा में। ठीक है जी। और मणिपुर और अंडमान जो समूह है, उस पर भी कब्जा इन्होंने किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल कहा जाता है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने आईएनए की महिला रेजिमेंट थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। देखो, रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन एक ऐसा ही पूछा गया है सीएपीएफ में कि इनमें से कौन सी रेजिमेंट जो है आईएनए की नहीं है, तो कौन कौन सी थी। सुभाष रेजिमेंट थी। ठीक है जी, सुभाष रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, गांधी रेजिमेंट थी, और एक रानी झांसी रेजिमेंट थी। ठीक है जी। अच्छा, रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 2002 में राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लड़ा था। किसके सामने, एपीजे अब्दुल कलाम के सामने। ठीक है जी, लेकिन ये हार गई थी। ठीक है भाई। आईएनए का जो प्रतीकात्मक जो ध्वज था, जो ये रहा, आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा, ये जो ध्वज था बीच में, जो इसमें धारता हुआ बाघ है, सिंगापुर में 1943 में फहराया गया था। सिंगापुर में 1943 में सबसे पहली बार जो आईएनए का ध्वज फहराया गया था, जिसमें एक दहाड़ते हुए बाघ को दिखाया गया था। ये तिरंगा, ये देखो भाई, आजाद हिंद। ठीक है भाई। और बाकी इसका जो क्वेश्चन पूछा, प्रतीक ये है, आजाद हिंद फौज का प्रतीक ये है, झंडा ये है। ठीक है भाई। चलो देखो, प्रतीक में आपका सारा दिखाया गया, अखंड भारत दिखाया गया इसमें पूरा। ठीक है जी। देखो आगे चलते हैं। देखो आगे इसमें क्या आ जाता है, अक्टूबर 1943 में जापान में अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया। जापान ने जो है अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया, कब, अक्टूबर 1943 में। और वो क्या है, बोस को सौंप दिया। अंडमान निकोबार पर कब्जा करके सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं जापानी। ठीक है जी। बोस ने जो है अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया। क्वेश्चन ने पूछा गया, ध्यान रखना, कुछ दिन पहले भी क्या है, ये नाम रखे थे, किसने, मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या है, ये नाम रख दिए। फिर अंडमान को शहीद द्वीप कहा और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से जाना गया। ठीक है जी। इनके नाम चेंज किए गए थे। ठीक है जी, बोस के द्वारा, जब जापानी उन्होंने बोस को दे दिए थे ये। ठीक है जी, उनको सौंपे थे। आईएनए ने सैनिकों पर जो 1945 में, अब क्या था, यहां पर क्या था, अब जैसे युद्ध में जापान हार जाता है, जापान पर अटैक किया जाता है परमाणु, ठीक है जी, परमाणु बम के द्वारा। ठीक है जी, लिटिल बॉय और फैटमैन करके जो परमाणु जो अटैक किया जाता है। उसके बाद क्या है, आपको पता है कि मित्र राष्ट्र जीत गए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, वहां जितने भी सैनिक थे ना, आईएनए के जितने भी सैनिक थे, उनको अरेस्ट किया गया था। और 1945 में लाल किले पर, दिल्ली में मुकदमा चलाया गया उन सभी सैनिकों पर, दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें प्रमुख अभियुक्त थे, जिसमें शाहनवाज खान थे, प्रेम सहगल थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे। ठीक है, ये प्रमुख अभियुक्त थे। और इनको बचाने के लिए भूलाभाई देसाई ने, आईएनए अधिकारियों के लिए मुख्य बचाव वकील के रूप में, किसने, भूलाभाई देसाई ने। ठीक है जी। इनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर संप्रू और आसफ अली, इन्हें शामिल थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है जी, पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन इनसे जो भूलाभाई देसाई है, इनसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामों में कई सारी बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है जी। तो भूलाभाई देसाई मुख्य जो वकील थे, उनका साथ देने के लिए जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू और आसफ अली, ये भी शामिल थे। इन वकीलों ने इनकी जो है जान बचाई, इनकी सजा माफ कराई। ठीक है जी। आईएनए के मुकदमे के विरोध में 1946 में बंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है जी। इसका जो रॉयल इंडियन नेवी ने जब विद्रोह किया था, उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस पर। ठीक है जी, ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इनको अपना निर्णय बदलना पड़ा, जो सरकार को
अपना निर्णय बदलना पड़ा उस समय की सरकार को। ठीक है जी, इनकी सजाएं माफ की। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो प्रसारण से 1944 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है जी, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। ठीक है जी, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये मैंने लिख रखा है ट्रायल ओपन, INA ट्रायल ओपन। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखो एक बार नजर डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले देखो इनकी मृत्यु वगैरह से तो चलो क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या है, सबसे पहले जब ये संग्राम चल रहा था उस समय पर क्या है, बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को भी नजरबंद किया गया था। तो ये क्या है, भेष बदलकर, वहां से भेष बदलकर फरार हो जाते हैं। सबसे पहले भारत से पहुंचते हैं अफगानिस्तान काबुल, काबुल से रसिया पहुंचते हैं और रसिया से जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। ठीक है जी, हिटलर से मिलते हैं और हिटलर के द्वारा ही इन्हें नेताजी की उपाधि दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है जी, इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की यहाँ पर स्थापना की थी। बोस ने भारतीय सिविल सेवा जो ICS की परीक्षा 1920 में पास की थी, लेकिन देशभक्ति के कारण 1921 में ही इन्होंने इस्तीफा इससे दे दिया था कि मुझे अंग्रेजों के अधीन कोई भी नौकरी नहीं करनी है। ठीक है, बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन अभी तक ये विवादित बना हुआ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया इनके जन्म से। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा। ठीक है, इनके नाम का एक चैप्टर भी आता है, जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं मैं तो। ठीक है जी, तो तीसरी चौथी की किताब में आता है अटक से कटक तक जैसे भी। ठीक है, चलो इनके ही नाम का सिर्फ एक अलग से चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस के नाम में। देखो और अन्य चीज क्या है, इनकी शिक्षा जो है इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA 1919 में, कैम्ब्रिज से जो ट्राई पास डिग्री 1921 में इन्होंने प्राप्त की थी। जेल यात्राएं कुल 11 बार जेल गए थे, ध्यान रखना। प्रसिद्ध नारे इनके जय हिंद था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनकी जो मृत्यु की सूचना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सूचना किसने दी थी? तो टोक्यो रेडियो द्वारा 23 अगस्त 1945 को दी गई थी। ठीक है जी, टोक्यो रेडियो द्वारा ये सूचनाएं प्रदान की गई थी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। देखो इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था, ये मैंने ले लिया, उड़ीसा में। ठीक है जी, उनके पिता का क्या नाम था, क्या पेशा था? तो जानकी नाथ बोस, एक प्रसिद्ध वकील जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये NTPC का क्वेश्चन है। ठीक है, राजनीतिक यात्रा से देखें 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? ये वैसे मैं फॉरवर्ड ब्लॉक पहले पढ़ाया है तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है भाई, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, इन्हें नेताजी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी 1941 में जर्मनी की यात्रा के दौरान। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा कब पास की थी? 1920 में पास की थी, 21 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है भाई, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखो क्वेश्चन पूछा गया आजाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? सिंगापुर में 42 में पहली बार मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह, और 43 में बोस ने पुनर्गठित की थी। ठीक है जी, INA का मुख्यालय पूछा गया कि मुख्यालय कहां पर है? तो रंगून में। ठीक है जी, ठीक है, और बाद में जो सिंगापुर में था। ठीक है जी, सिंगापुर में था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा कहां पर दिया गया था? तो सिंगापुर में दिया गया था 1943 में, ये बताया मैंने अभी आपको। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में ही दिया गया था। ठीक है भाई, ये भी आपको हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके दौरान बोस ने किस देश की सहायता से INA का गठन किया था? तो किसकी सहायता से किया था INA का गठन, पुनर्गठन? किसकी सहायता से किया था? जापान की सहायता से किया था 1943 में। एक बार भाई 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर क्या रखा गया था? ठीक है, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया था। मृत्यु और विरासत से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बोस की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। ये फिलहाल विवादित भी है। ठीक है, INA के नेताओं के खिलाफ लाल किले के मुकदमा जो रेड फोर्ट ट्रायल जो चला था, कब चलाया गया था? तो 1945 में चलाया गया था, 1946 नवंबर 1946 तक ये चलता है। ठीक है जी, इनके बचाव में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर संप्रू ये शामिल थे, ये वकील थे इनके बचाव में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो अब देखो मैंने कितने बड़े, ये जो आपको जितना पढ़ाया ना वो सिर्फ इतने बड़े पेज में है,
आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ये सिखाना भी चाहता हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। ऐसे नोट्स बनाइए ना। देखो सारा चीज आजाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में मेरा नजरबंद किया गया था, फरार हो गए थे, वेश बदल कर काबुल गए, रसिया गए, जर्मनी, हिटलर से मैंने नेताजी को उपाधि दी, स्थापना फ्री इंडिया सेंटर की, नारा जय हिंद का, ठीक है जी, हेडक्वार्टर रंगून सिंगापुर, मार्च 42 में टोक्यो जापान में रास बिहारी बोस, स्थापना इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, कैप्टन मोहन सिंह पहले सेनापति थे इसके, जो भी मैंने बताया आईएनए के, थाईलैंड, मलाया, जापानी सेना के आगे समर्पण, भारतीयों को मिलाकर 40,000 सैनिक थे, स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की, 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान किसको दी थी, सुभाष चंद्र बोस को, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, हेडक्वार्टर रंगून था, नारा दिया था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है भाई, दिल्ली चलो, ठीक है, जय हिंद का नारा 43 में दे देते, मैंने बता दिया था, ठीक है जी। रेजिमेंट रानी झांसी, सुभाष रेजिमेंट नेहरू और गांधी रेजिमेंट थी। रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन कौन थी, जो नेतृत्वकर्ता कौन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा 2002 में कलाम के विरुद्ध, ठीक है जी। अक्टूबर 1943 को जापान के अंडमान निकोबार कब्जा किया जापान ने और बोस को सौंप दिया, नाम दिया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है जी। 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज क्रैश हुआ था, मृत्यु हुई थी ताइवान में, ठीक है। आजाद, ये बता दिया आजाद हिंद फौज दिवस। अच्छा एक क्वेश्चन रहेगा कि आजाद हिंद फौज दिवस, आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, 1945 को मनाया गया था, ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है जी। ये बता दिया हवाई जहाज क्रैश हो गया था, आईएनए का ट्रायल चला था लाल किले में, परीक्षण, ठीक है जी, नवंबर 45 से लेकर मई 46 तक। प्रमुख अभियुक्त कौन थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और आपके कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शहबाज खान थे। बचाव में कौन कौन से वकील थे, आपके भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू, तेज बहादुर संपूर और के एन काटजू थे, ठीक है जी। ये चीज थी, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ कितने एक पेज में मैंने कर दिया समाज, तो 1 पेज नोट पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने ये आपको देखो इतनी सारी स्लाइड बनाई है, मेहनत की है, एक एक चीज टाइप करके, देखो इनमें आपके लिए देखो फोटो भी लगाएं ताकि ज्यादा इंटरेस्टेड बने लगे आपको। ऐसा ही होता ना आजकल दिखावटी जो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये है भाई, आप इसे छोटे से उसमें भी पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो छोटे से। अगर आप ये वाले नोट्स जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल है हमारा जो, उस पर आप, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो हमारा देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया है आपके, देखो एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 वीडियो रहेंगे इसके बाद, मॉडर्न हिस्ट्री सारी करवा चुका हूं, ठीक है जी। पॉलिटी की हमारी लगभग आधी हो गई, पॉलिटी लगभग हमारी आधी हो गई, ठीक है भाई। ज्योग्राफी भी हमारी आधी हो गई, ठीक है जी। और हमारी स्ट्रेटेजी के बहुत हो गई, और हमारी इकोनॉमिक्स बची है, और ये आधे आधे दोनों चीजें ये बची है। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है उसके बाद मैं पॉलिटी कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह जैसे ही, ठीक है। आपको मैपिंग और डायग्राम की सहायता से, ऐसे स्लाइडों की सहायता से कराइए, ठीक है भाई। कैसी लगी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जैसा कि आपने तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, और यदि कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताएं, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जय हिंद।